करते हैं कि एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। देखिए कथा कहीं भी सुनी जा सकती है। भगवान शिव कहाँ रहते हैं? कैलाश में। कैलाश बहुत ऊंचाई में है। और भरत कुंभज ऋषि कहाँ रहते हैं? बिल्कुल नीचे, जिनका जन्म ही घड़े से हुआ हो। ऐसे कुंभज ऋषि के पास भगवान शिव एक बार सती जी को लेकर के कथा सुनने के लिए जाते हैं। भगवान शिव से बड़ा वक्ता कोई नहीं है राम कथा का, पर फिर भी भगवान शिव सुनने के लिए जा रहे हैं। एक कथा हमें संदेश देती है कि हमें कितनी भी कथाएं आती हो, कितने भी पुराण के हम मर्मज्ञ हो, पर फिर भी भगवान की कथा सुनना चाहिए। सुनने से एक नया आनंद मिलता है, नया ज्ञान मिलता है, नई रस की अनुभूति होती है। इतने बड़े प्रवक्ता भगवान शिव राम कथा के मर्मज्ञ साथ में सती जी को लिया और सुनने के लिए चले गए। साथ में पत्नी को भी लिया। इसलिए ज्यादा से ज्यादा जोड़े के साथ सुनने का प्रयास किया करो। जिनका जोड़ा है भगवान ने बना रखा है, तो ज्यादा से ज्यादा जोड़े के साथ आए। दोनों सुनेंगे तो ज्यादा फल मिलेगा। भगवान शिव सती जी के साथ कथा सुनने के लिए जाते हैं। गोस्वामी जी भाई कह रहे हैं, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, ये ऋषि भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। साथ में कौन है? जगत जननी सती, संसार की जो माता है। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा किया। और जब पूजा करने लगे कुंभज ऋषि, तो सती जी के मन में यहीं से संदेह प्रारंभ हो गया। सती जी ने सोचा कि ये क्या कथा सुनाएंगे। जब ये पूजा कर रहे हैं, एक ऐसा वक्ता है कि श्रोता की पूजा कर रहा है व्यासगति सुतर करके। पूजे ऋषि। अब ऋषि तो अखिलेश्वर समझ करके पूजा किया कि साथ में संसार की माता आई है, जो जगत जननी है। पर सती जी ने इसका उल्टा अर्थ लगाया कि लगता इससे कथा सुनाना आता नहीं है। भगवान शिव को देखकर डर गया, कह ये तो कथा के मर्मज्ञ हैं, इनको हम क्या कथा सुनाएंगे। तो पूजा करने लगा, रे आप तो बहुत बड़े महान हैं, आपको क्या कथा सुना। यहीं से सती जी के मन में संशय बैठ गया। उनकी सरलता की ओर ध्यान नहीं गया। सुंदर कथा हुई,
जब कथा कुंभज ऋषि सुनाने लगे, भगवान शिव ने पूरी कथा सुनी, पर सती जी का मन नहीं लगा। सती जी कभी पक्षियों को देखती, कभी वृक्षों को देखती, कभी फलों को देखती, कभी फूलों को देखती, इधर उधर देखती रही। पूरी कथा समाप्त हो गई। 9 दिनों की सती जी का मन कथा में नहीं लगा, क्योंकि वक्ता के प्रति श्रद्धा नहीं हुई। और जब तक वक्ता के प्रति श्रद्धा जागृत न हो, तब तक उसकी कही हुई बात हृदय में नहीं उतरती। और जब चलने लगे, दक्षक कुमारी ने श्रवण ना ही कीनो है, संग सती जग जननी भवानी थी पहले। और जब कथा नहीं सुना तब जगत जननी हट गया, दक्ष की पुत्री रह गई केवल, क्योंकि वे संसार की माता नहीं रही। भगवान शिव सती जी को लेकर के चले। उसी समय भगवान श्री राम का अवतार हो चुका था। वनवास की लीला करने के लिए दंडकारण्य में आए हुए थे। जानकी जी का हरण हो गया था और प्रभु श्री राम, हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। देखिए, बात चल रही है कि राम के जन्म की अनेक विधा है। रामचरित्र सुनाने के पहले श्रोताओं का मर्म जानने के लिए यहां पर याज्ञवल्क्य जी ने शिव कथा सुनाई, जिस कथा में सुंदर कल हम लोग शिव पार्वती विवाह के रूप में कथा को मनाएंगे, उत्सव को मनाएंगे। तो जिस समय भगवान राम का अवतार हो चुका था, जनक नंदिनी जानकी का हरण हो चुका था। हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी। हे वृक्षा पर्वतस्था गृगान लता, वायुना विज्यमाना, रामो हम व्याकुलात्मा, दशरथ तनया शोक शुक्रेण दग्धा। बिंबोष्ठी चारु नेत्री, शिवपुल जगना बद्ध नागेंद्र कांची। हा सीता केन नीता, मम हृदय गता, को हुआन केन दृष्टा। इत्यादि कह करके प्रभु श्री राम सीता को खोज रहे थे। और भगवान शिव इधर मन ही मन सोच रहे थे किस प्रकार से प्रभु श्री राम का दर्शन हो जाए, जीवन धन्य हो जाए। अचानक दृष्टि पड़ गई, और जैसे भगवान शिव की दृष्टि पड़ी, शंभु समय ते ही राम ही देखा। प्रभु श्री राम को देखा, उपजा ही अति हर्ष विशेखा। हृदय में अत्यंत हर्ष उत्पन्न हो गया, रोम रोम पुलकित हो गए। मन रोके नहीं रुक रहा, पर सोच रहे गुप्त रूप, भला सोचो कि यहाँ सुंदर कोई रंगमंच हो रहा हो, और उस रंगमंच में अभिनय करने वाला व्यक्ति मंच में आए और पता चला कि तो मेरा मित्र ही बना हुआ है, हरिश्चंद्र नाटक हो रहा हो, और आपने देखा कि अरे तो मेरा मित्र हरिश्चंद्र बना है, और आप मंच में ही जाकर उसके गले लग जाओ कि अरे तू ये क्या वेशभूषा बना रखी, क्या बन गया तू। उसका नाटक बिगड़ गया कि नहीं बिगड़ गया। तो वहां कर्तव्य क्या है आपका कि चुपचाप बैठे देखते रहो, भले पहचान गए आप, और बाद में जब मेकअप उतर गया तब आप अलग से मिल लोगे। तो भगवान भोलेनाथ ने सोचा कि यहाँ पर प्रभु चरित करत नर अनुहरत, मानव लीला कर रहे हैं, और मैं इनसे मिलने जाऊंगा तो इनका नाटक बिगड़ जाएगा, इनकी लीला में व्यवधान होगा, रहस्य खुल जाएगा, क्योंकि ब्रह्म होकर के मानव का चरित्र कर रहे हैं, मानव लीला कर रहे हैं। और प्रणाम ना करूं अपने इष्ट देव को, ऐसा हो भी नहीं सकता। तो वहीं से भगवान शिव ने प्रणाम किया। कह सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चलो मनोज न सावन। और जैसे कह सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चलो मनोज न सावन, सच्चिदानंद कह करके प्रणाम किया भगवान शिव ने। रोम रोम पुलकित हो गए।
सती जी ने देखा भगवान शिव की दशा, तो असंशय मन भय हुआ पारा। सती जी के मन में संदेह हो गया कि ये तो एक कैसे भगवान शंकर जगत बंद जगदीशा सुर नर मुनि जिन नाबद सीसा तीन नृप सुतहि कीन परनामा कह सच्चिदानंद पर धामा। अरे जिनको चराचर के जीव प्रणाम करते हैं वह भोले तीन नृप सुतहि कीन परनामा। उन्होंने भगवान श्री राम के चरणों में प्रणाम किया। उनकी लीला में व्यवधान हुआ। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 ओ श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सती जी के मन में संदेह हो गया। शंकर जगत वंद जगदीशा सुर नर मुनि सब नाबद सीसा तीन नृप सुतहि कीन परनामा कह सच्चिदानंद पर धामा। इन्होंने प्रणाम किया सच्चिदानंद कह करके। सच्चिदानंद का अर्थ है सतचित आनंद, सच्चिदानंद। अरे सत्य होता तो कपटी मृगा के पीछे क्यों दौड़ते? चित यानी चैतन्य होते तो लताओं से क्यों पूछते? और आनंद स्वरूप होते तो रोते क्यों? सतचित आनंद, सच्चिदानंद। भगवान शिव ने सच्चिदानंद कहकर प्रणाम किया। सती जी के मन में ऐसा संदेह हो गया। असंशय मन भय अपारा। और जब बहुत बड़ा संशय सती जी के मन में हो गया, भगवान शिव ने बहुत समझाया। लागे न उरे उपदेश यद्यपि कहो शिव बार बहु बोले भी हंसी महेश हरि माया बलु जानी जिए। भगवान शिव ने बहुत समझाया पर सती जी के अंदर शिव जी के उपदेश का कुछ असर नहीं हुआ, क्योंकि संशय रूपी पक्षी जब हृदय में बैठ जाता है ना तो संशय पर संशय, संशय पर संशय होता ही जाता है। और जब भगवान शिव ने समझ लिया कि सती जी मानने वाली नहीं है तो कह दिया देवी तुम जाओ और जाकर के परीक्षा ले लो। जिस प्रकार से तुम्हारा संशय दूर हो उस प्रकार से अपने संशय को तुम दूर कर लो। भगवान शिव कौन है? भवानी शंकरऊ बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। भवानी शंकरऊ बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। भगवान शिव विश्वास है और पार्वती जी श्रद्धा है, पर यहां सती जी
और जब तक श्रद्धा रूपी नींव मजबूत नहीं होगी, जब तक विश्वास रूपी नींव मजबूत नहीं होगी, तब तक श्रद्धा रूपी मंजिल खड़ी नहीं हो सकती। पहले विश्वास को मजबूत बनाओ। यहां भगवान शिव पर ही अविश्वास हो गया सती जी को, और जब जो विश्वास के स्वरूप ही है उन पर ही जब अविश्वास हो जाए तो जीव का कैसे कल्याण होगा। फिर भी भगवान शिव ने सोचा चलो अर्धांगिनी है, शायद इसका कल्याण हो जाए, बात समझ में आ जाए। अज्ञान बस ऐसी बातें कर रही है, तो बहुत समझाया, तमाम तरह के उपदेश दिए, पर लाग न उर उपदेश जदप कहो शिव बार बहु। अनेकों प्रकार से समझाया, पर सती जी के अंदर भगवान शिव की वाणी का कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि काया समापन्न विपत्ति काले धियो पुरुषो मलनी भवन। जब विपत्ति की घड़ी आती है तो बुद्धि विपरीत हो जाती है। आज सती जी की बुद्धि विपरीत है, और भगवान शिव समझ गए कि यहाँ सब वसमन अनुमाना दक्ष सुताकर नहीं कल्याणा। भगवान शिव समझ गए कि अब इनका कल्याण नहीं है। सती जी चली गई परीक्षा लेने के लिए, तो परीक्षा भी लेती तो और प्रकार से ले लेती, पर सती जी ने सोचा कि इस समय इनको सीता की जरूरत है। ये पत्नी के विरह में व्याकुल हैं, सीता को ढूंढ रहे हैं, तो क्यों ना मैं सीता का रूप बना लूं। देखती हुए पहचान पाते हैं कि नहीं पहचान पाते। तो प्रभु श्री राम वन में जानकी जी को खोज ही रहे थे, उसी समय आगे से सती जी सीता का वेश बना करके चली आ रही थी। सीता का वेश बना करके आई, सोचा कि राम जी अपना लेंगे, मुझे हृदय से लगा लेंगे कि मेरी सीता मिल गई, सीता मिल गई। तो प्रभु श्री राम की तो दूर, लक्ष्मण ने ही पहचान लिया। अभी राम जी तक नहीं पहुंच पाई, लक्ष्मण जी ही पहचान लिया। लक्ष्मण जी ने कहा कि लक्ष्मण दीख उमाकृत वेसा, चकित भये भ्रम हृदय विसेखा। जोरी पानी प्रभु कीन्ह प्रणाम, पिता समेत लीन निज नाम। लक्ष्मण जी समझ गए, और लक्ष्मण जी तो ऐसे कैमरे से देखा। देखो, एक कैमरा होता है जो ऊपर का फोटो खींचता है, और एक एक्सरे वाला कैमरा होता है जो अंदर का फोटो निकाल लेता है कि नहीं। आपके अंदर क्या है उसको भी खींच लेता है। तो लक्ष्मण जी इस जन्म की नहीं, इसके एक जन्म और पहले को देख लिया। एक्सरे के कैमरे से उन्होंने देखा, तो कहते हैं गोस्वामी जी कि लक्ष्मण दीख उमाकृत वेशा। लक्ष्मण जी उमा का वेश देखा, सती जी का भी नहीं देखा। कह रहे तो उमा है। फिर भी सती जी के समझ में बात नहीं आई। जो रिपान प्रभु कीन प्रणामो, पिता समेत लीन निज नामो। भगवान श्री राम ने प्रणाम किया और अपने पिता के सहित नाम लेकर के कहो बहोरी कहां बरस केतु, विपिन अकेली फिराओ की हेतु। अरे माता जी, आप भगवान शिव को छोड़ करके अकेली कहां विचरण कर रही हैं? फिर भी सती जी के मन में समझ में बात नहीं आई। सती जी के समझ में बात नहीं आती है। सती दीख कौतुक। अब जब पिता के समेत नाम लेकर प्रणाम किया, पूछा भगवान शिव कहाँ हैं? आज अकेले अकेले कैसे विचरण कर रही हैं? मानो सती जी के पैरों के तले से धरती खिसक गई हो।
सती जी को कुछ समझ नहीं आया कि ये तो सारा रहस्य खुल गए, तो पहचान गए। चुपचाप सती जी वहीं पर बैठ गई और जैसे वापस चलने लगी तो देखा वहां से प्रभु श्री राम सीता के सहित आ रहे थे, कहीं से लक्ष्मण के सहित आ रहे थे। जहां चितवा ही तहां प्रभु आसीना, जिधर देखती सती जी सीता ही सीता दिख रही थी। भगवान राम ने अपनी माया दिखा दिया कि माता जी मुझे सीता की जरूरत नहीं है, मैं तो एक नाटक कर रहा हूं। सती दीख कौतुक मग जाता, आगे राम सहित श्री भ्राता, फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, सहित बंधु सी सुंदर वेशा। तब सती जी वहीं नेत्र बंद करके बैठ गई। थोड़ी देर में जब आंखों का अंधेला हटा तब खड़ी हुई और चुपचाप चली। पर देखो जब गलती होने लगती तो गलती पर गलती होती जाती। पहली गलती सती जी ने किया, कुंभज ऋषि के यहां गई, कथा नहीं सुनी, भगवान की कथा का निरादर किया। दूसरी गलती प्रभु श्री राम जी की परीक्षा लिया। तीसरी गलती की परीक्षा लिया भी तो सीता का रूप बनाया। अरे और कुछ परीक्षा ले लेती, सीता का रूप बनाया। और चौथी गलती यह है कि जब गई भगवान शिव ने पूछा कि किस प्रकार से आपने परीक्षा लिया, लीन परीक्षा कवन विधि, आपने परीक्षा किस प्रकार से लिया मुझसे कहकर बताओ। तो यहां पर भी झूठ बोल दिया, कहती कछु ना परीक्षा लीने गोसाई, कछु न परीक्षा लीने गोसाई, कछु न परीक्षा लीने गोसाई, कछु न परीक्षा लीने गोसाई, इन्हें प्रणाम तुम्हारी नाई, ओ कीन्हे प्रणाम तुम्हारे नाई, इन्हें प्रणाम तुम्हारी नाई, कीन्हे प्रणाम तुम्हारे नाई। भगवान शिव ने पूछा तो साफ साफ बता देती, पर यहां भी झूठ बोल दिया भगवान शिव से। कह दिया कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कोई परीक्षा नहीं लिया, जैसे आपने प्रणाम किया था इसी प्रकार से हमने भी प्रणाम कर लिया। तो भगवान शिव जी ने कहा जब ऐसे ही प्रणाम करना था तो मेरे साथ है कर लेती, फिर गई क्यों थी, हमारे ही साथ में प्रणाम कर लेती। तो यहां भी झूठ बोल दिया। भगवान शिव ने ध्यान लगाया और जब ध्यान लगाया तो सब कुछ उन्हें दिखाई दे गया। इन्होंने तो सीता का रूप बनाया है और सीता मेरी माँ है, जगत जननी है। यदि मैं इनसे अब पति वाला व्यवहार करता हूं, इनको पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूं, तो धर्म की मर्यादा समाप्त हो जाएगी। क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि छोटे से बड़ा तो बना जा सकता है, पर बड़ा से छोटा नहीं बना जा सकता। पत्नी को हम मां बना सकते हैं, पर मां को पत्नी नहीं बना सकते। आज भगवान शिव के हृदय में महान कष्ट हुआ। भगवान शिव ने सोचा कि जल पे सरी से बिकाय, देखहु प्रीति किरीति भल, बिलग होय रस जाय, कपट खटाई परत जिमी। जल पे सरी से बिकाय, देखो प्रीति की रीति भल। देखो पानी में जब दूध में पानी मिल जाता है ना, दूध में जब पानी मिल जाता है तो दूध के भाव बिकता है। और दूध की विशेषता है कि दूध अपने रंग में मिला लेता है पानी को।
पानी भी दूध जैसा दिखने लगता कि नहीं? ये प्रेम का प्रतीक है। दूध पानी से इतना प्रेम करता है कि अपने समान बना देता है, पर जरा सी खटाई डाल दो, जरा सी छाछ डाल दो तो पानी पानी अलग और दूध दूध अलग हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से प्रेम की परिभाषा है। देखो प्रीत की रीति भल बिलग होत रस जाए, कपट खटाई परत जिमी। प्रेम में जब कपट रूपी खटाई पड़ जाती है तो फिर वो प्रेम टूट जाता है। फिर जितना प्रेम होता है उतनी नफरत पैदा हो जाती है, उससे भी कई गुना ज्यादा। क्योंकि हम निर्मल प्रेम कर रहे हैं और कहीं कपट आपका खुल गया, फिर बात नहीं बनती। इसलिए जहां प्रेम होता है वहां कपट नहीं होता, और जहां कपट होगा, छल होगा, वहां प्रेम नहीं होगा। भगवान शिव सोचते हैं कि करूं तो करूं क्या, परम पुनीत न जाई तज, किए प्रेम बढ़ पाप, प्रगट न कहत महेश कछु, हृदय अधिक संताप। भगवान शिव कुछ बोल नहीं पा रहे। परम पुनीत न जाए तजी, इनका त्याग करूं तो करूं कैसे, और प्रेम करता हूं तो पाप लगता है। वाणी मौन हो गई। भगवान शिव चुपचाप उठ करके चल देते हैं। मन में संकल्प कर लिया कि अब एहितन सती भेंट मोहिनाई, शिव संकल्प कीन मन माही। मन में संकल्प लेकर भगवान शिव चल देते हैं, और जैसे चले तो आकाशवाणी हुई कि धन्य हो भोलेनाथ, असव्रत तुम बिन करई को आना, तुम्हारे बिना ऐसा प्रण कौन कर सकता है, जय हो आपकी। भगवान शिव तो कुछ नहीं बताया, पर सती जी ने आकाशवाणी सुन लिया। सती जी ने कहा, प्रभु आपने कौन सा प्रण किया है? ये आकाशवाणी में जो सुनाई पड़ा। अब भगवान शिव नहीं बताते तो बड़ी समस्या, और बताते हैं तो इनको बड़ा कष्ट हो जाएगा। तो भगवान शिव ने सोचा कोई दूसरी बात छेड़ दो। तो भगवान शिव कथा सुनाने लगे। गोस्वामी जी कहते हैं कि बरनत पंथ विविध इतिहासा, 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 बरनत पंथ विविध इतिहासा। विश्वनाथ पहुँचे कैलासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा, बरनत पंथ विविध इतिहासा, बरनत पंथ विविध इतिहासा, बरनत पंथ बरनत पंथ, बरनत पंथ विविध वर्णत पंथ विविध इतिहासा। जब सती जी बार बार पूछने लगी, कीन कवनपन कहां कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला, आपने कौन सा प्रण किया है बताइए ना नाथ। भगवान शिव ने सोचा बताना बेकार है, ऐसी कथा सुनाने लग जाऊं कि उसका अंत ही न आए। तो मन को इधर उधर भटका दिया। झूठ भी बोल नहीं सकते क्योंकि विश्वास के स्वरूप है, और सच्चाई बताने में भी डर रहे थे कहीं कोई अनर्थ ना हो जाए। इसलिए भगवान शिव कथा सुनाने लगे। वर्णत पंथ विविध इतिहासा, कैलाश पहुंच गए। और जब कथा समाप्त हो तब तो प्रश्न करें सती जी,
कथा समाप्ति नहीं हुई, कैलाश पहुंच गए। जब तक घर गृहस्थी के काम में लग गई, भगवान शिव ने लगाया आसन, और आसन लगा करके भगवान का चिंतन करने लगे। महाराज तो समाधि लग गई, और ऐसी समाधि भगवान शिव की लगी कि कई हजार वर्ष व्यतीत हो गए, समाधि खुलने का नाम ही नहीं ले रहे। अब जब समाधि खुल नहीं रही, सती जी का मन लग नहीं रहा, क्योंकि पति रूठ जाए और पत्नी को कारण भी न मालूम हो तो और मन में कष्ट होता है। आखिर मुझसे कौन सा अपराध हो गया, क्या गलती हो गई? और रूठे को मनाना बड़ा कठिन होता है। भगवान शिव की समाधि लगी है, सती जी कभी कुछ करती कभी कुछ करती, बार बार आकर के भोले बाबा को देखती कि इनकी समाधि खुली कि नहीं। एक कथाएं हम सुनते हैं, इन कथाओं से हम जीवन में अपने कुछ ज्ञान प्राप्त करें।